आजकल लोग 2,000 रुपए लेकर नंबर ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन क्या आप 25 साल पुराना 25,000 का उधार चुकाने के लिए 1200 किलोमीटर दूर जाओगे? वो भी तब जब सामने वाला इंसान उस दिए हुए उधार को बिल्कुल भूल चुका हो। ये एक सच्ची घटना है जो इस नफरत भरी दुनिया में आपका इंसानियत पर दोबारा भरोसा जगाएगी। केरला के मोहम्मद इस्माइल और तेलंगाना के लाचना 1990 में सऊदी अरेबिया की एक ही कंपनी में साथ काम किया करते थे। एक दिन इमरजेंसी में इस्माइल ने लाचना से कुछ पैसे उधार लिए, इस प्रॉमिस के साथ कि हालात बेहतर होते ही वो उसके पैसे लौटा देगा। इस्माइल जब इंडिया पहुंचा तो दोनों का कांटेक्ट बिल्कुल टूट चुका था। ना कोई फोन नंबर था, ना कोई एग्जैक्ट एड्रेस। इस्माइल को सिर्फ इतना याद था कि लाचना तेलंगाना के धर्मपुरी का रहने वाला है, लेकिन इस्माइल के दिमाग में ये बोझ सालों तक रहा। पूरे 25 साल बाद सिर्फ गूगल मैप और लोकल लोगों की मदद से उसने लाचना का घर ढूंढ निकाला। अभी भी गल्फ में काम कर रहे लाचना की फैमिली ने इस्माइल से उसकी फोन पर बात करवाई और फैमिली को 25,000 रुपए लौटा दिए। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि लाचना को कभी याद ही नहीं था कि उसने इस्माइल को कभी 25,000 रुपए उधार में दिए थे। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ज़ाइगार्निक इफेक्ट। हमारा ब्रेन इनकम्प्लीट टास्क को तब तक नहीं भुला पाता जब तक वो पूरा ना हो जाए। ये उधार इस्माइल के सबकॉन्शियस माइंड में एक ओपन टैप की तरह था जो उसे लगातार एक सटल स्ट्रेस और गिल्ट सिग्नल भेज रहा था। दूसरा रीजन है कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब कोई इंसान खुद को ईमानदार मानता है और उसका बिलीव उसके एक्शन से उलट हो जाए, जैसे कि कोई पैसा मार लेना, तो दिमाग में एक बहुत बड़ा डिस्कम्फर्ट पैदा होता है। इसलिए इस्माइल का ये कदम कोई दोस्ती यारी या जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उसकी मजबूरी थी अपनी सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ वैल्यू को बरकरार रखने के लिए। साइकोलॉजी के साथ साथ ऐसे एक्शन का सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बड़ा होता है। सोचिए, अगर लोगों को लगने लगे कि उधार दिए हुए पैसे वापस ही नहीं आएंगे, तो लोग एक दूसरे की मदद करना ही बंद कर देंगे। इससे मार्केट में लिक्विडिटी यानी पैसे का फ्लो खत्म हो जाएगा। जब इस्माइल जैसे लोग ऐसी मिसाल को पेश करते हैं तो समाज में ट्रस्ट इंडेक्स बढ़ता है, और यही ट्रस्ट ही हमारे इनफॉर्मल बिजनेसेस और म्यूचुअल ट्रस्ट सिस्टम के लिए फ्यूल का काम करता है। पर अब आप में से कुछ लोगों का वैलिड सवाल होगा कि हमारे आसपास भाई ऐसे लोग भी हैं जो पैसा लेकर ढीठ बन जाते हैं, फोन ब्लॉक कर देते हैं और मस्त चैन की सांस सोते हैं। उन्हें फर्क क्यों नहीं पड़ता? ऐसा नहीं कि उनके पास दिमाग नहीं होता, बल्कि उनका दिमाग एक गंदा डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है जिसे कहते हैं मॉरल डिसएंगेजमेंट। वो खुद को ही झूठ बोलते हैं, अरे उसके पास तो बहुत पैसा है, मेरे थोड़े पैसे से उसका क्या फर्क पड़ जाएगा। इन लोगों में एम्पैथी क्वाटाइन यानी दूसरों का दर्द समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। एक आम इंसान गलत काम करेगा तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, एंजाइटी होगी, पर इनका नर्वस सिस्टम रिएक्ट ही नहीं करता। बार बार ऐसा करने से उनका दिमाग डिसेंसिटाइज हो जाता है और उन्हें लगता है कि वो स्मार्ट है और पैसा लौटाने वाला बेवकूफ। इस कहानी से एक बात क्लियर होती है, वक्त उधार को खत्म नहीं करता, आपकी नीयत करती है। जो लोग दूसरे के बुरे वक्त में उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, ऐसे लोग सोसाइटी में ट्रस्ट सिस्टम को तोड़ते हैं। लेकिन इस्माइल जैसे लोग साबित करते हैं कि इंसानियत किसी धर्म, जाति या स्टेट की मोहताज नहीं, बस एक जिंदा जमीर की मोहताज होती है।